मित्रों, सच के सुर के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मित्रों, मैं हूँ राकेश कुमार मिश्र। आज मैं सच के सुर का प्रथम पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ और मैं एक ऐसी महनीय व्यक्तित्व, कृतित्व, शख्सियत, आप शख्सियत कह लीजिए या आप ऐसा विराट व्यक्तित्व का प्रखर पुंज कह लीजिए, पूरे पूर्वांचल की भारतीय राजनीति की आन, मुगरा बादशाहपुर विधानसभा की जान और भाजपा के महिला सशक्तिकरण की शान और हम सब की हृदयहार जनगण मन की अत्यंत प्रिय राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी के पास हम बैठे हुए हैं। मित्रों, आप आइए और सुनिए आपकी जुबानी, आपके राजपथ की कहानी। आदरणीय, आज हमारे प्रथम पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं स्वागत करता हूं। 3 दशक का आपका राजनीतिक सफरनामा यूँ सरल नहीं होता, सहज नहीं होता, और जबकि राजनीति की राह बड़ी रफ्तीली मानी जाती है। आप जब से राजनीति के फलक पर प्रविष्ट हुई है, पूरा का पूरा प्रदेश, न कि पूर्वांचल, पूरा का पूरा प्रदेश आप पर नज़र गड़ाए हुए है, भाजपा भी और प्रतिपक्ष भी। क्योंकि जब पूर्वांचल में भाजपा की बोहनी नहीं होती, मैं कह सकता हूँ, एक भी विधायक नहीं हुआ था, उस समय आपने गढ़वारा से आपने विजय प्राप्त करते हुए भाजपा की शान को बढ़ाया था। मैं आपसे आज, जब आप जिला पंचायत से लेकर के आज राज्यसभा, जिसकी कल्पना नेता कोई करता है और जो सपने में भी नहीं आता कोई राज्यसभा सांसद बनेगा, आप हैं। तो इस 3 दशक के सफरनामा पर 2 शब्द आप। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि सच के सुर एपिसोड में आपने मुझे इंटरव्यू लेने का, आपने मुझे जो कृपा करी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपने जो सवाल किया है कि जिला पंचायत से लेकर के राज्यसभा तक का सफरनामा, 1995 से लेकर के 2025 तक का सफ़र, ये मेरा जग जारी है। मेरा संघर्ष, मेरा काम, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता, पब्लिक के प्रति जवाबदेही, अपने काम की पारदर्शिता, सारा कुछ मेरा बिल्कुल सादे पन्ने पे लिखा हुआ है, कुछ छुपा नहीं है। ये लंबा सफ़र जो हुआ है, इसमें बहुत उतार आए, बहुत चढ़ाव आए, कभी खुशी आई, कभी गम आया, कभी जीत हुई, कभी हार हुई, तमाम उतार चढ़ाव जीवन में आता चला। लेकिन इस राजनीतिक जीवन में जो सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है वो ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिस दल से मेरी पहचान है, उस दल का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। 1995 से लेकर के 2025 तक उस दल का आशीर्वाद मुझे अभी तक प्राप्त है। मैंने न दल छोड़ा, न पार्टी छोड़ी, और न पार्टी ने मुझे कभी आशीर्वाद से वंचित किया। इस सफ़र में पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका है। जी, आपके राजनीतिक जीवन का जब मैं अभी 1 हफ्ते से अनुभव कर रहा था, उस पर मैं अपनी भावनाओं में मंथन कर रहा था, तो मैंने देखा बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, परम शिष्ट हैं। जबकि ऐसा कहा जाता है कि प्रभुता पाई काह मद नहीं, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है। और इस समय आप स्वयं राज्यसभा सांसद हैं और डॉक्टर साहब आपके जो पददेव हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बीएचयू में, बेटा आपका एमएस है, बहू आपका एमएस। इतनी प्रभुता के बाद कैसे आप इतना सरल हैं? ऐसी कौन सी भावना आपको अभिप्रेरित करती रहती है कि मैं जिस कक्ष में बैठा हूँ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप इतने विराट रूप में हैं, और आपका एक ऐसा रूप है जहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की नज़र होती है, जहाँ हमारे राज्यसभा, जहाँ उपराष्ट्रपति की नज़र होती है, और जहाँ आप गृह मंत्री जी के साथ बैठती हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठती हैं। लेकिन जब आपके कक्ष में हम आते हैं तो इतना सरल, इतना सहज, ये कैसे आप अपने को अडॉप्ट कर लेते हैं? देखिए, गांधी जी ने कहा था, सादा जीवन उच्च विचार। हमारे जीवन में सादगी हो, हमारे विचार में पवित्रता हो, हमारे विचार ऊंचे हो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आडंबर, दिखावा मुझे पसंद नहीं। मैं घर में
सादगी से रहूं, घर में अपनेपन के साथ रहूं, ऐसे रहूं कि मैं पद रहा चाहे न रहा, लेकिन मैं ऐसे रहूं कि ना मुझे कभी कोई दिक्कत हो, ना सामने वाले को कोई दिक्कत हो, क्योंकि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। जनता का आशीर्वाद है, पार्टी की कृपा है, सबसे बड़ी आशीर्वाद तो प्रभु का है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो ना मुझे घमंड है, ना मुझे अभिमान है, और मैं भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करती, भगवान मुझे अहंकार कभी मत देना। मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। जनता के कार्यों में मैं अपने को इतना लीन रखूँ कि मेरे मन में कभी कोई ऐसा विचार न आए कि हमारे उस विचार से किसी को तकलीफ हो। आपके राजनीतिक जीवन में किस महनी व्यक्तित्व का सबसे अमिट छाप है? माँ का, पिताजी का? क्योंकि मैंने एक बार आपका एक उद्बोधन सुना था, मैं रात में वही चीज़ मेरे मन में आ रहा था कि वो मैं ज़रूर दीदी से पूछूंगा। आपने कहा था कि माँ ने चूल्हे पर रोटी सेकते समय बहुत आपको नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराती थी। तो माँ का, पिताजी का, या और किसी का? देखिए, जीवन में माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे एक अच्छी माँ मिली, एक अच्छे पिता मिले। माँ का संस्कार, पिता का ज्ञान, पिता की समयबद्धता, पिता की न्यायप्रियता। आज माता पिता की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। माँ ने जहाँ पर बचपन में बहुत छोटी थी तो ये ज्ञान दिया था, बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ोगे लिखोगे तो अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो हमारी तरह ऐसे रहोगे। मतलब ये बात मेरे दिमाग में बहुत घर कर गई कि माँ अगर ऐसा कुछ कह रही तो क्यों कर रही है। रही बात पिताजी का, आज राजनीतिक विरासत उनकी देन है। बचपन से उनका संस्कार, बचपन से उनकी सीख, बचपन से उनके काम करने का जो तरीका था वो मुझे एकदम घर कर गया। और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे गुरु हैं। शादी की बात आती है पति की, मैं निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझे डॉक्टर द्विवेदी ऐसा मुझे पति मिला है जो हमारे हर काम में मेरा सहयोग करते हैं, हर फैसले पर अपनी मोहर लगाते हैं। और बेटा भी मेरा बहुत ही अच्छा है, कभी मुझे राजनीतिक कष्ट नहीं हुआ। मेरे पूरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है, मेरे ससुर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मेरी सासू माँ का आशीर्वाद इसलिए है, जब 1995 में पहली बार मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी तो महिलाओं को घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरी सासू का, मेरे देवर का, मनोज जी का, मेरे परिवार में मेरे पति का, जितने भी मेरे घर परिवार के लोग हैं, सबका बहुत सहयोग रहा। और हर लोगों ने मेरे कदम पे कदम मिला करके रखा और सब ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज पूर्वांचल में आपको सुषमा स्वराज माना जाता है। मेरे एक मित्र पत्रकार हैं, वो कल मेरी वार्ता हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि भैया मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछेगा कि आपको विधायक बनाने में सुषमा स्वराज जी आई हुई थी और आप उस समय विधायक बने थे, मुगरा विधानसभा के प्रथम विधायक आप। उन्होंने कहा कि वो निश्चित ही वो सुषमा स्वराज की प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो आज भी हम लोग पाते हैं। तो उनका कौन सा ऐसा गुण है जो आज भी आपको प्रेरित करता रहता है, वो भले प्रत्यक्ष आपके साथ नहीं है? देखिए, जहाँ तक सुषमा स्वराज बनने की बात है, उस ऊंचाई को कोई पा नहीं सकता। नारी जात की वो आदर्श रही है, सुषमा स्वराज हमारी प्रेरणा स्रोत रही है। उनकी ऊंचाई को पाना बहुत कठिन है, पाया नहीं जा सकता। हाँ, उनके पग चिन्हों पर चला जा सकता है। मैं 1996 में जब पहली बार चुनाव लड़ रही थी, मेरे पिताजी जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। सुजानगंज में गौरशंकर डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा था। सुषमा स्वराज जी 2 मिनट के लिए मेरे पिताजी उनको लेके आए थे। उन्होंने बस 3 बात बोली थी कि तुम्हारी फसल पक के तैयार है, इसकी रखवाली करना और क्षेत्रवासियों में आपको एक नई सुषमा स्वराज देकर के जा रहे हैं। ये बात जरूर है, जब जब विधानसभा मेरी जीत हुई है, जब जब सुषमा स्वराज आई हैं तब तक मेरी जीत हुई है, और जब नहीं आई है तो मेरी हार हुई है। सुषमा स्वराज जी मेरे लिए अविस्मरणीय है, मैं उनको कभी विस्मृत नहीं कर सकती। उनके प्रति मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। एक घटना मुझे अभी अभी स्मरण में आ रहा है कि आप देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के क्षितिज के जो वंद्य हैं कहा जा सकता है, मोदी जी की कलाई में जब आप राखी बांध रही थी
तो कैसा आपके मन में विचार आ रहा था? क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ बहनों में से आप हैं जो उनको कलाई में राखी बांध रही थी। मैं उस वीडियो को भी देखा हूँ, मैं वो देख रहा था कि इतना वो कंसंट्रेशन किए हुए थे। आप जब कलाई बांध रही थी, आप कैसा फील कर रहे थे उस समय? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की कलाई में राखी बांधने की बात है, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। करोड़ों करोड़ महिलाओं के भाई हैं वो, हर बहन उनके करीब है, हर बहन को उनका आशीर्वाद है। मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ ऐसे महापुरुष के कलाई में, ऐसे कर्म पुरुष के कलाई में मुझे राखी बांधने का अवसर मिला। जब मैं राखी बांधने की ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने ये सोचा कि मुझे आपको राखी बांधनी है। मैंने आपसे समय लिया, आपने समय दिया। राखी बांधते समय मेरा रोम रोम एकदम आह्लादित हो रहा था कि मैं आज जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को राखी बांध रही हूँ, वो क्षण मेरे लिए कभी न भूलूंगा। उन्होंने नेक में क्या दिया? क्योंकि बहनों को दिया जाता है, भाई देता है, क्या आशीर्वाद दिया? उन्हीं का तो दिया सब कुछ। उन्हीं का दिया सब कुछ। जी, जी। सब उन्होंने दिया। वो दृश्य मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इमोशनल थे, आप भी इमोशनल थे, और उनका फुल कंसंट्रेशन बिल्कुल राखी पर था। ये बड़ी बात है। और मेरे मन में एक प्रश्न और उठ रहा है कि आपको, आप नवरात्र का पूरा व्रत रखती हैं, इतनी सहज हैं, इतनी सरल हैं, इतनी लेकिन मैंने आपने कभी कभी दुर्गत प्रकट होते देखा है, और जब वो आप में आता है तो आप कोई समझौता नहीं करती, बिल्कुल नहीं बख्शती हैं, लेकिन वही जब वो शरणागत हो जाता है तो आप पूरा माफ कर देती। ऐसा कैसे, ये चीज़ें कैसे आप सामंजस्य बैठा देती हैं? देखिए, हर महिलाओं में देवी का वास होता है, और हमारा शास्त्र कहता है, हमारा गीता कहता है, हमारा धर्म कहता है, हमारा विज्ञान कहता है, सब कुछ कहता है। और हमारे देश की संस्कृति भारतीय नारी में निहित है। जी। हमें गंगा हैं, हमें आदि पावनी पतित पावनी गंगा हम ही हैं, जी, जी। अन्नपूर्णा है, जी, जी। लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब हम ही हैं। जी। मेरे अंदर दुर्गा का भाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जब महिलाएं अपने ऊपर ठान लेती हैं, जब महिलाएं कोई संकल्प ले लेती हैं, तो उस संकल्प को जरूर पूरा कीजिए। आज राजनीतिज्ञ बहुत दिखावे की चीज़ें करते हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद की बातें हो, गाड़ियों का काफिला होता है, उनके बाउंसर्स होते हैं। जब से मैं आपको जानता हूँ, ये सच के सुर जब से आपको देख रहा है, अकेली आप गाड़ी में बैठती हैं, एक सिक्योरिटी होता है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सामने जो है चुनाव के दौरान में भी देखा हूँ, आज भी उसी रूप से। ये निडरता कैसे आती है, कहाँ से आती है आपको? देखिए, मुझे कोई डर इसलिए नहीं है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मैंने कभी कोई गलती नहीं की है, मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं है, न मैं किसी को अपना दुश्मन मानती हूँ। पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने आज तक राजनीति में किसी के साथ दुश्मनी वाली बात नहीं करी है। अपने पार्टी की बात करी है, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करी है। हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, और मुझे लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। मैं डर नहीं सकती, क्योंकि जनता मेरे साथ रहती है, पब्लिक का मेरे पास आशीर्वाद है। और ये भी सत्य है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, अगर इंसान जन्मा है तो इंसान मरेगा जरूर, और एक बार मौत होती है, एक बार जिंदगी होती है, तो हमें इसमें कोई डर नहीं लगता। एक चीज़ और आपके बारे में कहा जाता है, मैं खुद भी देखता हूँ कि आप जिसके सर पे हाथ रखती हैं, जिसको आप आशीर्वाद देती हैं, आप जल्दी हाथ हटाती नहीं हैं, चाहे उसके पीछे पूरा का पूरा समाज पड़ जाता। एक ऐसा मैं देख रहा हूँ, जबकि नेता तुरंत हाथ हटा देता है, बदल जाता, लेकिन अगर आपने किसी को स्वीकार किया है तो फिर आप उसकी पूरी रक्षा करती हैं। वो जो दुर्गत वाला भाव मैंने देखा कि एक दो लोग बीमार थे, आप अपने निजी पैसे लगा रही थी, आप पूरी व्यवस्थाएं की हुई थी। ये राजनेताओं को सीखना चाहिए आपसे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, मेरा किसी से राजनीतिक संबंध होता ही नहीं है। मैं राजनीति में भले हूँ, लेकिन मेरा राजनीतिक इस्तेमाल के लिए किसी से संबंध नहीं होता। मेरा जिससे भी संबंध होता है पारिवारिक होता है, व्यवहारिक होता है, और व्यवहारिक पक्ष ये होना चाहिए कि किसी भी परेशान आदमी की मदद करनी चाहिए। ये हमारे खून में है। मेरे पिताजी का भी यही बहुत बड़ा विश्वास है। एक प्रश्न और दीदी मन में आ रहा है, आप बस एक प्रश्न आ रहा है कि ये चलते चलते प्रश्न है मेरा कि आप मछली शहर के पूर्व सांसद बीपी सरोज जी को आप अपना भाई मानते हैं, वो बहन मानते हैं। चुनाव के पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, कुछ आपने संदेशा दिया था,
और आपने ये भी कहा था कि अगर इसको नहीं फॉलो किया जाएगा तो रिजल्ट वो हुआ। खैर, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं फील किया, लोग कहते हैं कि आपके उनके बीच में कुछ राजनीतिक अनबन है, क्या ऐसा है? अभी मेरा तो मैंने बता दिया ना, मेरा किसी से कोई अनबन नहीं होता है, ना हमारा कोई अनबन है, ना किसी से अनबन रहेगा। हम एक पार्टी की बात कर रहे हैं, एक पार्टी कार्यकर्ता है और हम कमल के फूल के लिए काम करते हैं। चाहे बीपी सरोज जी हो, चाहे सीमा द्विवेदी जी हो, सबकी पहचान कमल के फूल की है। तो हम एक तिरंगा के तले हैं, एक झंडा के तले हैं और हम सारे लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मेरा कोई मनमुटाव उनसे नहीं। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, सच के सुर का प्रथम पॉडकास्ट है और सच के सुर के लिए 2 शब्द मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ कि आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि ये पॉडकास्ट आगे बढ़े। देखिए, सच का सुर नाम अपने आप में ही बहुत अच्छा है। सच के सुर, अगर दोनों को आप अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो सच और सुर दोनों मिलकर के एक आपने वाक्य बनाया है। सच का सुर सही बात बोलता है, सही बात को आगे बढ़ाता है और किसी भी व्यक्ति के अंदर सही बात को बोलने की क्षमता होनी चाहिए। आपका ये जो अपना कार्यक्रम आपका चल रहा है, ये आगे चले, बढ़िया चले, बहुत ही लोकप्रिय हो, जनता को आशीर्वाद मिले, सब लोग इसको पसंद करें। एज सांसद, एक आपकी बहन होने के नाते मेरी जो भी मदद होगी मैं कर सकती हूँ। आज मैं यही कहूँगी कि आपका ये जो आप जिस काम को लेकर के निकले हैं, संपूर्ण सफलता की तरफ आप आगे बढ़िए। परम आदरणीय, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से व्योम भर आपको आभार। मित्रों, अभी हमारे आपके बीच में पूर्वांचल की राजनीति की आन बान शान और वास्तव में जिन पर भाजपा की नज़र है, और मुझे तो ऐसा लगता है जो आध्यात्मिक गुरुओं की वाणी है, जो कई लोग मिलकर के कह रहे हैं कि आपका नाम बहुत ऊंचाई पे जाने वाला है और ये इस हम सब का सौभाग्य होगा कि आप और ही ऊंचाइयों पे जाएं। बहुत बड़ी बात है जब आप राज्यसभा, एक प्रश्न मैं नई दीदी से पूछ पाया था, फिर मन में मेरे आ गया, जिस समय राज्यसभा के उस पैनल में आपका चयन हुआ, उपराष्ट्रपति जिस चेयर पर बैठते हैं, मैंने वो वीडियो भी देखा, वो प्रथम संचालन में सारे लोग गौरवान्वित हुए, कैसा आपको फील हुआ था? बहुत अच्छा लगा था। वो मेरे जीवन का एक बहुत ही अविस्मरणीय पल था। उस चेयर पर बैठने के बाद जो मुझे फीलिंग आई, यही फीलिंग आई कि जब आप ऊंचाई पे जाइए तो आप सबको बराबरी के साथ देखें। वो मैंने फीलिंग किया कि नियम, कानून, कायदा सब के लिए, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी मज़हब का हो, संविधान का कर्तव्य को पालन करना और कानून का पालन करना हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मुझे यही लगा वहाँ पर जाने के बाद कि अगर प्रभु कभी ऊंचाई दे तो अपने को बड़ा नहीं मानना चाहिए, अपने को सबके बराबर ही मानना चाहिए। अटल जी की एक पंक्ति है जो आपके व्यक्तित्व पे पूरा का पूरा समाहित होती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ कि मैं जाता हूँ। तो आदरणीय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।